हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के दैवासुर संपद विभाग योग को आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, हे दिव्य प्रकृति से युक्त जन्म लेने वाले देव के विभिन्न गुण हैं। निर्भयता, हृदय की निर्मलता, आध्यात्मिक ज्ञान में तन्मयता, दान, आत्मनियंत्रण, बलिदान, वेद अध्ययन, तपस्या, निष्कपटता, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दूसरों में दोष ढूंढने से विमुखता, सभी प्राणियों के लिए करुणा, धन लोलुपता का अभाव, सौम्यता, विनय, स्थिरता, पराक्रम, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, ईर्ष्या और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्ति, दंभ, अहंकार, अभिमान, क्रोध, क्रूरता और अज्ञान, ये उनके गुण हैं जो आसुरी प्रकृति में जन्म लेते हैं। दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण कर्मों के बंधन का कारण बनता है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो हे पांडव, क्योंकि तुम्हारा जन्म दैवी गुण में हुआ है। हे पार्थ, दो तरह के लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, दैव और असुर। मैंने तुम्हें देवों के बारे में विस्तृत रूप से बताया, अब तुम मुझसे असुरों का वर्णन सुनो। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से मनुष्य की दो सामान्य श्रेणियों, देवों और असुरों या धार्मिक और अधार्मिक, का वर्णन करते हैं। यहाँ तक गीता के दौरान कृष्ण ने देवों के कई गुणों और उनकी विशेषताओं को बताया है। ये वे गुण हैं जिन्हें हम एक अच्छे इंसान में देखते हैं, और ये गुण आत्म साक्षात्कार के लिए भी अनुकूल है। इस अध्याय के श्लोक में इनका वर्णन किया गया है। अब कृष्ण विस्तार पूर्वक असुरों के गुणों का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन यह निर्णय ले सके कि वह किस मार्ग पर चले और कैसी संगत को चुने। अंततः धार्मिक और अधार्मिक के बीच भेद करने में सक्षम होकर अर्जुन अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा, जो कुरुक्षेत्र में उसके सामने खड़े हैं। जो लोग असुर स्वभाव के होते हैं, वे इस बात का भेद नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें कोई शुद्धता, उचित व्यवहार या सच्चाई नहीं पाई जाती। वे दावा करते हैं कि यह संसार मिथ्या है, निराधार है और बिना किसी दैवत्व के है। उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष के बीच संबंध ही सबका स्रोत है, और यह कि काम वासना के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं। इस दृष्टिकोण के अनुसार ऐसे लोग जो भ्रष्ट एवं अल्प बुद्धि होते हैं, वे दुनिया के विनाश के लिए द्रोही गतिविधियों में संपन्न एवं संलग्न होते हैं। अपनी अतोषणीय काम वासनाओं से आसक्त एवं दुम्ब व घमंड में डूबे ऐसे लोग मोह के कारण कपट पूर्ण वैचारिकी अपनाते हैं और अशुद्ध कृत्यों की प्रतिज्ञा लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि अपनी लालसा और अपनी काम वासनाओं को पूरा करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वे मृत्यु के समय तक अनगिनत व्यग्रताओं से गुजरते हैं और सैकड़ों महत्वाकांक्षाओं से बंधे, काम और क्रोध में लीन, वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने आज यह हासिल किया है, अब मैं अपनी अन्य इच्छाएं पूरी करूंगा। यह धन मेरा है और भविष्य में यह बढ़ेगा। इस शत्रु का मैंने वध किया है और भविष्य में मैं दूसरों को भी मारूंगा। मेरा ही राज है, मैं ही भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ और कुलीन हूँ। क्या मेरे बराबर कोई है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा और भोग करूँगा। इस प्रकार के वे अज्ञान से बहक जाते हैं। उचित और अनुचित कार्यों के बीच भेद करने में असमर्थता एक असुर का पहला स्पष्ट दिखाई देने वाला लक्षण है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण कहते हैं कि असुर प्रकृति के लोग यह नहीं जानते कि पवित्रता, उचित व्यवहार या सत्यता क्या है। हरे कृष्णा।